हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान ने उन भक्तराज अर्जुन जी के प्रश्न करने पर सब तरह के यज्ञों का उपदेश दिया। कुछ द्रव्य यज्ञ, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ। वाग यज्ञ होता है जिसमें वेदों के शब्दों का उच्चारण करते हैं, और ज्ञान यज्ञ। वस्तुतः ये जो चौथा अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो ज्ञान योग और कर्म योग की तो चर्चा थोड़ी हो गई। प्रभु ने की संन्यास योग के विषय में यहाँ पर प्रभु ने ज्ञान यज्ञ का स्मरण किया। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? जिसमें ज्ञान से जाना जाता है। ज्ञान से जानी जाने वाली वस्तु ब्रह्म जाना जाता है, परमात्मा जाना जाता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मानो कण कण में परमात्मा है, आत्मस्वरूप प्राप्त होता है, तो जो जीव बुद्धि होती है वो उसी में हवन कर दी जाती है, आत्मस्वरूप में। इस ज्ञान योग को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अच्छा, भगवान ने
द्रव्य यज्ञ जो कहा, द्रव्य यज्ञ क्या है? मानो संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला कुछ अभावग्रस्त है लोग तो उनको अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, पुस्तक, कुछ दान पुण्य, ये सब द्रव्य यज्ञ है। तो न इस द्रव्य यज्ञ में जो द्रव्य है उसको अपना नहीं मानते और निस्वार्थ भाव से प्रभु का मानकर या जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके उद्देश्य से जो सेवा समाज में कर रहे हैं, उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगा देने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध होता है। मानो एक एक यज्ञ का अपना एक महत्व है, अपना कार्य है। तो शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य एक बच्चे से उतनी ही आशा रखता है जितना वो कर सकता है। तो जो भगवान सर्वज्ञ हैं, तो वो अधिक की आशा हमसे कैसे रखेंगे? अच्छा, तपो यज्ञ का भाव है अपने स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलता आवे, कठिनाई आवे, प्रसन्नता पूर्वक सह ले। अब लोक हित में ही एकादशी आदि के व्रत भी होते हैं, मौन धारण करना भी होता है, ये सब तपो यज्ञ है। मानो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो पर हमारा चित्त विचलित न हो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कर्तव्य पालन करने के लिए भगवान ने बढ़िया सामग्री दे रखी है। और योग का तो अर्थ ही होता है अंतःकरण की समता, हमारे अंतःकरण में समता हो जाए। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने स्वाध्याय यज्ञ को ज्ञान यज्ञ के रूप में स्मरण किया। इसमें एक व्रत है इस ज्ञान यज्ञ में, अहिंसा, क्योंकि सब कुछ तो कण कण परमात्मा ही है। अहिंसा का बड़ा भारी व्रत होना चाहिए। सन्यासी का मुख्य धर्म है अहिंसा। अहिंसा केवल शरीर से नहीं, मन से भी, वाणी से भी। अच्छा, ज्ञान यज्ञ में जो स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ भगवान ने 28वें श्लोक में बताया, एक तो हिंसा है ही प्रधान रूप से, फिर केवल प्रभु ने कहा केवल लोक हित के लिए। गीता, रामायण, भागवत आदि का या कहें वेद, उपनिषद, इनका यथा अधिकार मनन विचार के साथ पठन पाठन और अपनी वृत्तियों अपनी वृत्तियों को इनमें लगाना लोकहित के लिए, इसको ज्ञान यज्ञ कहा। इसमें अहिंसा का व्रत विशेष होना चाहिए। अच्छा, यज्ञ करते समय आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करके, तो जो स्वाहा देवी होती हैं जिनके नाम से आहुति दी जाती है, वो उसको दे देती है, पहुंचा देती है, भाई तुम ले। तो यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। तो जिन वस्तु की आहुति देते हैं यज्ञ में, पहले तो वो अलग अलग दिखाई पड़ती है ना हवन की सामग्री, पर जब आहुति दे देते हैं उसके बाद वो अलग अलग नहीं दिखती, सब हवन की सामग्री एक हो जाती है, अग्नि रूप। आहुति तो दी जाती है वस्तुओं की अलग अलग, और उन वस्तुओं की अलग अलग सत्ता रहती है, सब स्वाहा हो जाए।
परमात्मा की प्राप्ति में साधक चलता है तो कितना कुछ त्याग करता है। संसार भी हो, भगवान भी हो, ये कहाँ हुआ है? नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में हर वस्तु का स्वाहा होता है। तो जो वस्तु पहले अलग अलग हमारी दिखती हैं, वो घर हो, परिवार के लोग हों, धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी हो हमारा, जब प्रभु को स्वाहा करते हैं तो वो सब परमात्मा का ही स्वरूप हो जाती है। जैसे हवन करने के बाद हवन की सामग्री अग्नि रूप हो जाती है, फिर वो अलग अलग नहीं दिखती अग्नि में जाने के बाद। तो ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान होता है। आगे जो प्रसंग है ज्ञान की महिमा पर, जो ज्ञान के प्राप्ति की बड़ी प्रसिद्ध प्रक्रिया है, उसमें 8 बातें होती हैं। एक तो पहले विवेक होना चाहिए। कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है, तो पहली चीज होती है विवेक। विवेक का अर्थ हुआ कि सत और असत, सच्चा और झूठा, इसको अलग अलग करके जान लेना, ये विवेक कहलाता है। कहते ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शरीर संसार झूठा है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं और परमात्मा सच्चे हैं। परमात्मा अविनाशी है तो मैं उसका अंश, मैं भी अविनाशी हूँ। वो अजन्मा है तो मैं भी अजन्मा हूँ। वो निष्क्रिय है तो मैं भी निष्क्रिय हूँ। कर्तापन मानते हैं तभी तो बार बार जन्म मृत्यु के थपेड़ों में पड़ना पड़ता है। तो ज्ञान की प्राप्ति का जो पहला मार्ग है वो है विवेक। विवेक में बस इतनी बात है कि तुम सच्चे और झूठे की पहचान कर लो, विनाशी अविनाशी की पहचान कर लो। जब पहचान हो जाएगी कि भाई ये तो चीज़ झूठी है, ये शरीर संसार तो कभी पहले हमारा नहीं था, कुछ समय बाद फिर नहीं होगा, थोड़े समय के लिए मिला है, जितने समय के लिए मिला है उस समय में भी बड़ी तेजी से अपने नाश की ओर जा रहा है, परिवर्तनशील है। तो शरीर संसार जब झूठा मालूम पड़ता है तो दूसरी सीढ़ी है वैराग्य। तो जो झूठा है उसको त्याग दो, जो मिथ्या है उसको हम छोड़ दें, सत को पकड़ लें, असत को छोड़ दें। तो शरीर संसार छोड़ो, ये वैराग्य है। इसके बाद 6 संपत्ति आती है, श्रम आदि 6 संपत्ति। तीसरी सीढ़ी पर ज्ञान प्राप्ति में ये 6 संपत्ति किसको कहते हैं? श्रम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। श्रम किसका नाम है? इंद्रियां अपने विषयों पे जाती हैं। शब्द, कान जाएंगे शब्द की तरफ, त्वचा जाएगी स्पर्श की तरफ, नेत्र जाएंगे अच्छे रूप की तरफ, जिह्वा जाएगी स्वाद की ओर, नासिका जाएगी सुगंध की ओर। इंद्रियों के जो विषय हैं वहाँ से अपने मन को अलग कर लेना। मानो इंद्रियां नहीं मानती हैं, वो विषय भोग चाहती हैं, तो भाई तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, हम तो हो गए भाई अलग। इसको कहते हैं शम। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना। दम क्या होता है? शम में मन को हटाते हैं विषयों से और दम में इंद्रियों को हटाते हैं विषयों से। अच्छा, श्रद्धा किसको कहते हैं? ईश्वर पर, शास्त्रों पर, संत महापुरुषों की वाणियों पर पूज्य भाव से, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा विश्वास श्रद्धा है। उपरति क्या है? हमारे चित्त की वृत्तियां अब संसार की ओर ना जाएं,
ये उपरति है। संसार की ओर जाए ना, मानो वो संसार को भूल जाए, अपने से बाहर कोई संसार है इसको भूल जाना। सब वृत्तियां जो हैं चित्त की बाहर नहीं जाती, ये उपरति है। तितिक्षा क्या होती है? सर्दी गर्मी पड़े सबको सह लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, जितना सहेंगे उतनी तितिक्षा बढ़ती है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण कहा गया है तितिक्षा। सहन करो, सुविधाएं हो तो ज़्यादा उपभोग मत करो, शरीर से बहुत लाड़ प्यार मत करो, ये प्यार से पालने की चीज़ नहीं है। और समाधान क्या है? समाधान होता है अंतःकरण में। जो शंकाएं हैं, भ्रम है, संदेह है, संशय है, सबका समाधान हो जाए, कोई शंका बचे ही नहीं। हम सत को पकड़ लें, असत को छोड़ दें। तो ये पहले विवेक था कि सत असत का भाई भेद कर लो। वैराग्य ये है कि असत को छोड़ दो, सत को पकड़ लो। सत्य तो परमात्मा ही है। तीसरी बात थी 6 संपत्तियां, समाधि, इनका ये स्वरूप है। फिर चौथी सीढ़ी है मुमुक्षुता, ज्ञान को पाने की। चौथा साधन है जो संसार से छूटने की इच्छा है, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। 5वीं सीढ़ी है श्रवण। अब जब इच्छा जागृत हो जाती है कि संसार छूट जाए, तो मनुष्य जो पदार्थ हैं और जो कर्म है, इसका तो स्वरूप से त्याग करना चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब पदार्थ हैं, ये वस्तुएं हैं जो प्रकृति के द्वारा कुछ समय के लिए हमें मिली हैं। हमें इसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। तो भीतर भाव होता है कि ये तो सब पदार्थ हैं, ये पदार्थ है, ये पदार्थ माने गुण, यही कर्म करते हैं। मैं तो इस वस्तु से, इन गुणों के कर्मों से, गुण से अलग हूँ। अब मैं चल के किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाऊँ और शास्त्रों को सुनकर उसका जो आशय है, अर्थ है, उसको निकाल लूँ और उसको धारण कर लूँ, ये श्रवण है। तो जो भीतर संशय है, शंका है, सब छूट जाती है, समाप्त। श्रवण के बाद मनन आता है। मानो परमात्मा के तत्व का तरह तरह की युक्तियों से चिंतन करना। कण कण में भगवान है, इसका बराबर चिंतन करते रहना, ये मनन है। मनन से सब शंका दूर हो जाती है, संशय। फिर होता है निधिध्यासन। अंत में 8वीं सीढ़ी है निधिध्यासन। ये क्या है? संसार की सत्ता तो है नहीं और परमात्मा की सत्ता है, इसको दृढ़ता से धारण कर लेना। तो ये संसार दिखता क्यों है? ये परमात्मा की सत्ता से ही दिखता है। बिना भगवान की सत्ता के संसार नहीं दिख सकता, पर भगवान की सत्ता से जो दिखता है, सब तो भगवान की माया ही है, तभी तो झूठा है। ये है निधिध्यासन। इसलिए भगवान ने कहा सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें न कर्म से संबंध रहता है हमारा, न किसी गुण से, न पदार्थ से। मन बुद्धि शरीर से इनसा संबंध ही नहीं रहता कुछ। ज्ञान यज्ञ में इनका क्या काम है? शरीर का क्या काम है? इसको तो भूलना है। मन का क्या काम है? चुपचाप बैठा रहे, कण कण में परमात्मा निरंतर अनुभव कर। बुद्धि को क्या ग्रहण करना है? यही तो ग्रहण करना है कि हाँ, कण कण में प्रभु व्यापक हैं, वो व्याप्त हैं। इंद्रियों का क्या काम है? वहाँ कोई काम होता ही नहीं है।
तो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि न तो वहाँ गुण है न उनके कर्म है, न तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब पदार्थ है, न इनके द्वारा होने वाला कोई कर्म है। तो तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, पाना, जानना शेष तो बचता नहीं है। भागवत में चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कही तो यही कहा, अब इससे ज़्यादा देते किसी जिज्ञासु को और कुछ नहीं जानना है। अब अगर कोई संसार के ही भोग में लग जाए, उन भोगों के संग्रह में लग जाए, ऐसे मनुष्य के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, सुनता तो कुछ है, करता कुछ है, मनन होता है विषयों का, सुनेगा शास्त्र और चिंतन करेगा संसार के सुख का, निधिध्यासन होगा रुपयों का, और फिर उसका परिणाम क्या होगा? अंत में उसको साक्षात्कार होगा दुखों का। तो प्रभु का भाव है कि भाई ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर और वस्तु से गुरु की सेवा करें, वो प्रसन्न हो, ऐसा काम करें, आज्ञा के अनुकूल रहें। वैसे संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बना लेना, क्योंकि इन महापुरुषों को, गुरुजनों को अपने शरीर से कहीं ज़्यादा अपने सिद्धांत प्यारे होते हैं। इसलिए सिद्धांत की रक्षा में तो अपने शरीर तक को त्याग देते हैं महापुरुष। तो जो सच्चा सेवक है वो इन गुरुजनों, महात्माओं के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। किसी महात्मा पर जाएं तो केवल परमात्मा के तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा करें, वो भी बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से गुरु से प्रश्न करें। ये ना हो कि अपनी विद्वत्ता दिखाने में लग जाएं, उनकी परीक्षा ही लेने लगे। केवल भगवान के प्राप्त, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस परमात्मा के तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, बंधन में या परमात्मा की प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं हैं, दूर कैसे हों, ऐसे प्रश्न है। तो जो उत्तम अधिकारी है तो श्रवण मात्र से उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तो चलो भगवान ने ये भी बात कही। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है स्वरूप बोध, अपने स्वरूप की प्राप्ति। अच्छा जी, और ज्ञान के विषय में भगवान ने बड़ी ऊंची बात की। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़िया, ज्ञान से पवित्र तो भगवान बोले कुछ है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये तो साधन है। गंगा, जमुना, गोदावरी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, मनुष्यों के पाप का नाश करके उनको पवित्र करते हैं ना। पर इन सब को मिलाने पर भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला साधन कोई नहीं है। कर्म योग की मुख्य बात क्या है? अपना कुछ भी न माने, सब कर्म संसार के हित के लिए करें, अपने लिए कुछ ना करें। फल और कर्म की आसक्ति न हो तो योग का अनुभव होता है। उस कर्म में 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने केवल और केवल ज्ञान की महिमा सुनाई है। ज्ञान योग की विशेष महिमा इन श्लोकों में झलक रही है। और फिर भगवान ने कहा उस ज्ञान का अधिकारी कौन है?
ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसका अधिकारी कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण पराम अधिगच्छति। भगवान ने स्पष्ट कहा ये तत्व ज्ञान किसको मिलेगा? जो श्रद्धावान होगा। तो श्रद्धावान क्या लक्षण है? प्राय होता है हमें श्रद्धा का अभाव होता है, पर हम अपने को जरूरत से ज्यादा श्रद्धावान मान लेते हैं। तो यहाँ भगवान ने बड़ी सावधानी से पहले ही लक्षण बता दिए, 2 लक्षण श्रद्धावान के। एक संयतेन्द्रियः और तत्परः, जो अपने साधन में तत्परता से बिल्कुल लग जाए और जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से उसके वश में हो। इंद्रियां वश में नहीं है तो विषय भोग की ओर जाएंगी, फिर साधन में कमी समझी जाएगी। तो श्रद्धा कहाँ हो? परमात्मा में हो, महापुरुष में हो, धर्म में हो, शास्त्र में हो, प्रत्यक्ष के समान बड़े आदर से ये श्रद्धा है। जब तक भगवान का अनुभव न हो, परमात्मा तत्व का, तो प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास करके। अब मान लो कोई व्यक्ति है, चाहे जैसा है, और वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिसको भगवान संन्यास योग के माध्यम से 4थे अध्याय में कह रहे हैं। कितना पापी अधम नीच पतित हो, और भीतर बात हो कि भाई हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो, क्या होगा? तो दो बात उसमें आ जाए तो उसको अवश्य परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है कभी ना कभी। वो 2 बात क्या है? एक तो ये कि उसके जीवन का अब उद्देश्य एकमात्र उन भगवान की प्राप्ति हो, और दूसरी बात उसको ये विश्वास हो जाए दृढ़ता से कि वो भगवान जिसको परमात्मा कहते हैं वो अपने में है, वो अपने भीतर है। तो अगर ये 2 बात हो जाए तो अवश्य ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान उसको कभी हो जाएगा। धीरे धीरे मालूम पड़ता है संसार की सत्ता नहीं है, केवल भगवान के प्रभाव से ही ये जगत दिख रहा है, इतना क्रियाशील मालूम पड़ रहा है। नहीं तो शरीर और संसार, इन दोनों में किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मान लेना ये भी श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो तत्काल ज्ञान हो जाता है। जो कुछ शरीर संसार से जुड़ा है वो परमात्मा की सत्ता से ही है, उसके कारण है। वस्तुतः उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब इंद्रियां ही अगर संयम न हो, इंद्रियों का साधन में हम तत्पर न हो, तो श्रद्धा में कमी है। इंद्रियां विषय की ओर जाती हैं तो साधन में तत्परता होती ही नहीं। हम दूसरे के परायण होते हैं, दूसरे का आदर करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान के अनुभव में देर होती है। भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की महत्ता बताई 34वें श्लोक में। कह दिया ऐसा करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
पर यहाँ पर अर्जुन जी को भगवान कोई ज्ञान थोड़ी देना चाहते हैं, वो तो ज्ञान प्राप्ति का भगवान उपाय बता रहे हैं। उन्होंने पूछा ना ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो इसका चिंतन मनन करना होगा। शरीर संसार अभाव में जा रहे हैं। वैसे भी जो वस्तु पहले नहीं रहती है, बाद में नहीं होती है, वो कभी सच्ची नहीं होती है। जो सच्ची होती है वो सर्वकाल रहती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। दोनों बात भगवान ने कही। श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सबके लिए है, लेकिन कर्मयोग ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता रहती है, प्रधानता। भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता होती है। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो तत्काल ज्ञान प्राप्त हो जाए। वैसे भी जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके। इसलिए जीव में जब उस अंश में, जीव में अपने अंशी अपने भगवान को प्राप्त करने की भूख जग जाती है, और वो फिर पूर्ति न हो तो दुख होता है। तो दुख भगवान नहीं सह सकते। ऐसे दुख की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। जब मनुष्य को दुख होता है ना कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान को प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वो दुख भगवान से सहन नहीं होता। जिस भ्रम को, संशय को लेके मनुष्य को दुख होता है, भगवान ही उस संशय को दूर कर देते हैं, उसके दुख को मिटा देते हैं। जीव एक पुकार करता है, भगवान तक वो पुकार पहुंचती है। भगवान भी अपने अंश को क्यों खोना चाहे? बहुत समय का भूला भटका बच्चा घर आ जाए तो माता पिता क्यों खोना चाहेंगे? बिल्कुल देर नहीं करेंगे। आया तो बैठो, आदर करते हैं। प्रभु भी आदर करते हैं। सुहृदयम सर्वभूतानाम, आगे 5वां अध्याय है, अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है ना, 29वां श्लोक है। क्या है वहां भी भगवान ने शांति को पाने का तीसरा उपाय बताया है। सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। हाँ, यज्ञतम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। विलक्षण श्लोक है, बहुत जोरदार श्लोक है। अच्छा, तो भगवान तो सब प्राणियों के सुहृदय हैं। सुहृदय सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के। चलो, अच्छा यहाँ पर अच्छा भीतर संशय क्या रहता है? हमारे मनुष्य के भीतर ये संशय रहता है प्रायः कि कर्म करते हुए ही कर्मों में अपना संबंध विच्छेद कैसे करें। कर्म हम कर रहे हैं, कैसे माने हम नहीं कर रहे हैं, और कुछ न करें तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कर्म करें तो बंधन, न करें तो कल्याण कैसे हो। पर जब वो कर्मों के तत्वों को अच्छी तरह जान लेता है, इसी अध्याय में भगवान ने बताया ना कर्म का तत्व क्या है। कर्म अकर्म निर्लिप्त भाव से, कर्तापन का भाव न रहे, फल की कामना न रहे, बिल्कुल निर्लिप्त, कोई सुख की आसक्ति ना रहे। जब वो कर्म करने का तरीका जान जाता है, उसको बात स्पष्ट हो जाती है, तो कर्मों का तो अंत होता ही है, कर्मों के फलों का भी अंत हो जाता है। फल का अंत होता है तो मर के पाप पुण्य भी नहीं मिलते, स्वर्ग नरक यही समाप्त, जीवन मुक्त इसी को कहते हैं। कर्म का फल समाप्त हो जाए तो पाप पुण्य रहेंगे नहीं, स्वर्ग नरक जाएंगे नहीं।
और कर्म समाप्त हो जाए तो फिर जन्म होगा नहीं। जन्म का दूसरा कारण ही नहीं मिला आज तक कोई। तो कर्म मात्र का संबंध तो संसार से है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध समाप्त हो जाता है। इससे ये भी तो पता चला ना कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं होता है। अर्जुन जी के हृदय में संशय था, युद्ध जैसा घोर कर्म, मेरा कल्याण होगा इससे? तो कल्याण के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान करूं कि ज्ञान योग का करूं? क्योंकि जब तक भाई संशय भीतर है, कर्तव्य कर्म का पालन तो ठीक से होगा नहीं। ये तो तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से भगवान ने बताई। तो कर्म करने के साथ साथ कर्म को भी तो जानना आवश्यक है। तो भगवान इस चौथे अध्याय के विश्राम पर क्या कह रहे हैं? जैसे अर्जुन जी ने कहा ना कि संशय का भीतर नाश कैसे हो जाए, तो भैया जो संशय में है उसका तो सर्वनाश है पहले ही। उसका तो जीवन धारण करने से अच्छा मर जाए। वो तो प्राण शून्य शरीर की तरह है, ज्ञान शून्य जीवन की तरह है। चलो ज्ञान न हो पर चित्त में, अंतःकरण में ज्ञान की तत्व ज्ञान के प्रति आदर तो हो। जिसको आदर भी है वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, ये बात संभव है। नहीं तो संशय तो सब लोगों को पकड़कर सर्वनाश के जाल में बांध देता है। तो अर्जुन, मैं तो चाहता हूँ तुम इस संशय को जीत लो। बात तो ये ना, उनको संशय है, युद्ध करें ना करें इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा पहले तो इस संशय को जीत लो। क्योंकि ये संशय बुद्धि को तो ग्रस लेता है। इतना बड़ा संशय हो जाता है, होते होते अंतःकरण में नहीं समाता। इतना बलवान हो जाता है, अज्ञान का अंधेरा कर देता है हृदय में, बड़ा बलवान हो जाता है। श्रद्धा के मार्ग को तो बिल्कुल बंद कर देता है, बुद्धि को ग्रस लेता है। तीन लोग संशय में चले जाएं कह दो, क्योंकि संशय बड़ा व्यापक है। और भगवान ने कहा एक उपाय है, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। ऐसे बलवान संशय के नियंत्रण के लिए एक उपाय है, ज्ञान की तलवार हाथ में ले लो और तीक्ष्ण ज्ञान से इसका जड़ से सफाया कर दो। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः। अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्तत्वैनं संशयम् योगमातिष्ठतो तिष्ठ भारत। इसलिए तुम शीघ्र उठो, अपने हाथ से ही अपने संशय का नाश कर दो। मानो इस तरह से भगवान तो स्वयं ही ज्ञान दीपक है। तो बड़ी कृपा पूर्वक उन महात्मा अर्जुन को ज्ञान का तत्व दिया। संजय जी ने धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र कहा
आप भी इन बातों को अपने चित्त में धारण करें, क्योंकि अब अर्जुन आगे प्रश्न करेंगे। आगे का प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान की भगवान ने इतनी महिमा गा दी, आत्मज्ञान की, परमात्मा तत्व की, अब तो और अवसर मिल गया। अभी तक तो कर्मयोग को बढ़िया कहते थे, अब तुम ज्ञान योग को बढ़िया कहते हो, संन्यास योग को। तो भाई अब हमारे लिए इन दोनों में कौन सा बढ़िया है? संन्यास योग बढ़िया है कि ज्ञान योग बढ़िया है? ज्ञान की बात होती है तो वहाँ शांत रस ही होता है, पर उसमें भी भक्ति का भंडार होता है, उसमें भी रस का आविर्भाव ही होता है। ये जो परमात्मा का तत्व ज्ञान है, ये तो शांत रस का ऐसा माधुर्य कहा गया, मानो बाकी 8 रस इस पर न्यौछावर कर दो। शांत रस से तो जो सज्जन है उन्हीं की बुद्धि को विश्राम मिलता है। सूर्य बहुत छोटा सा दिखता है, पर उसका प्रकाश बड़ा व्यापक होता है। इतना व्यापक प्रकाश होता है सूर्य का कि वो त्रिभुवन में नहीं समा पाता। भगवान की वाणी कैसी अद्भुत है। जैसे कोई कल्प वृक्ष है, वहां जाकर कोई दरिद्र याचना करे तो जो भी उसकी इच्छा होती है उसके अनुकूल उसको फल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भी ऐसी ही व्यापक है। इच्छा के अनुसार ही कम और अधिक होती है। ऐसी वाणी के बिना किसी नुकसान के संसार के समस्त दुखों से छुटकारा हो जाए। इस तत्व ज्ञान में तो लाभ है, मन को मारना भी नहीं है, इंद्रियों को कोई कष्ट देना भी नहीं है। तत्व ज्ञान की बात तो सुनने से ही मोक्ष हो जाता है। एकादश स्कंध में जब महात्मा वसुदेव जी महाराज श्री द्वारिका में जब देवऋषि नारद आए थे, उनसे पूछा था हमारे कल्याण का उपदेश करो। देवऋषि नारद हंस गए थे। क्यों? श्री कृष्ण के पिता हैं, मुझसे कहते हैं मेरे कल्याण का उपदेश करो। पर कोई बात नहीं, देवऋषि नारद उपदेश किए। किसका उपदेश किए? भागवत धर्म का। और जब भागवत धर्म का इस तत्व ज्ञान का उपदेश किया तो उसके पहले ही कह दिया कि हे राजन, हे वसुदेव जी, ये भागवत धर्म, ये तत्व ज्ञान ऐसा है कि कितने तो केवल इसको सुनकर पार हो गए, कितने इसका मनन करके पार हो गए, कितने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिए, मानो कण कण में भगवत दर्शन करने लगे, पार हो गए। और कितने तो ऐसे थे कि सुनकर मनन करके या प्राप्ति को भी दुर्लभ समझ के पीछे हट गए। बल्कि जो इस मार्ग में आगे चल रहे थे, जो दिन रात सुन रहे हैं भागवत धर्म को या मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कण कण में परमात्मा के तत्व का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे लोगों का केवल अनुगमन कर लिया। मानो हम तो करने में ये सब कुछ असमर्थ है, पर तुम जो करते हो ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। इसको कहते हैं अनुमोदन। रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहा ना, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि ते नर भव गोपद इव तरहि। भगवान श्री राम के चरित्रों को जो कहेंगे, जो सुनेंगे, और जो न कहने में आवे और न सुनने में आ पावे, तो भाई वो अनुमोदन कर लें कि भाई हमें तो न कहने का समय है न सुनने का समय है, पर तुम जो कहते हो सुनते हो बहुत बढ़िया। प्रभु कृपा करें कि कभी हम भी कहें सुने, पर तुम जो करते हो वो बहुत बढ़िया। तो उस व्यक्ति को वही फल मिलता है जो कहने सुनने वाले को फल मिलता है कथाओं का। कोई प्रभु के दर्शन को जाए और हम ना जा सकें, मार्ग में मिल जाए, भैया कहाँ चले, अरे हम तो दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु का, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारे ऊपर तो गृहस्थी का जंजाल है,
समय ही नहीं, हम कहाँ जाएं। पर तुम दर्शन करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। उसको दर्शन का फल मिल जाता है उस व्यक्ति को। कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करें, इसको कहते हैं अनुमोदन। वो भी भव सिंधु से सहज पार हो जाते हैं। ऐसे ही ये भागवत धर्म देव ऋषि नारद ने कहा, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो मनन करते हैं, जो प्राप्त करते हैं और जो कुछ न करके केवल अनुमोदन करते हैं, उसको भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, परा भक्ति के रूप में होती है। भागवत के 11 स्कंद में आया, भगवान जो हैं, जितने हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, सब जान जाता है, वो भक्त है। इसको कहते हैं पराभक्ति, पराभक्ति का स्वरूप। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चौथे अध्याय को, ज्ञान कर्म संन्यास योग को, हम लोग यहीं पर विश्राम दें और आगे 5वां अध्याय प्रभु के साथ साथ हम लोग चलेंगे। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, सांद्रीभूतम गुप्तवृत्तम श्रुतीनाम, शामीभूतम ब्रह्मदेव समेतताम, शामीभूतम ब्रह्म में सनेतताम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, महाराजा धराज है। हाँ, भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की। इन्हीं के निमित्त संसार मात्र को भक्ति रस का मधुरतम कौर भगवान ने जो अर्जुन जी को 18वें अध्याय में दिया, सारे संसार को तृप्त कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। ऐसे प्रभु जी के श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन। और समय को दर्शित करते हुए गोपाल नाम बोलकर वाणी को विराम होना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय हरि जय जय।